हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो लेकर आया हूं मिथुन लगन की जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रहों का विश्लेषण। बहुत ही सटीक विश्लेषण बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में आपके समक्ष पेश करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन लगन की जन्म कुंडली में जातक का व्यवहार और उसका नेचर। दो चीजें आप गौर कीजिएगा कि किसी भी लगन की जन्म कुंडली हो, लगन कोई भी हो, उसमें जो जन्म राशि है वो यदि मिथुन हुई या कन्या हुई तो उस जातक का क्या बिहेवियर है। और दूसरा आप मेनली देखना, जिस जातक का लग्न मिथुन है या जिस जातक का लग्न कन्या है, यानी कि वो बुध प्रधान व्यक्ति है, तो दोनों के जीवन में आप कंपैरिजन करके देखना कि बुध के लक्षण किस जातक में ज्यादा है, जिसकी जन्म राशि बुध है या जिसका लग्न बुध है। मैं लग्नेश को ज्यादा प्रेफर मानता हूं। अपने लाइफ की रिसर्च में, अपनी स्टडी के अंदर मैंने लग्न को ज्यादा दमदार और जोरदार पाया है। ठीक है, ये चीज आप भी अपने स्टडी के अंदर गौर करके देखना और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिथुन लगन के जन्म कुंडली के जातक का क्या बिहेवियर होता है। पहला लक्षण, बुध एक युवा ग्रह है। ठीक है, और उसके अंदर कह सकते हैं कि एक अस्थिरता है, एक इनकंसिस्टेंसी है। तो मिथुन लगन का जो जातक होता है उसके अंदर किसी भी काम को करने की एक ईगरनेस होती है, किसी भी काम को करने का एक पैशन होता है कि मुझे बस करना है, इस काम को करके गुजरना है इस काम से। ठीक है, और काम को हो जाने के बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेट करने का, कुछ ना कुछ उस काम से कंसर्न, कुछ एक्सप्लोर करने का, कुछ और बेटर करने का एक अटैचमेंट बनी रहती है, एक ईगरनेस सी बनी रहती है। इसको आप इनकंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं या मानसिक अस्थिरता भी कह सकते हैं। ठीक है, ये खास विशेषता है मिथुन लगन की जन्म कुंडली के जातक की। तो ये बताने का मेन मकसद ये है कि अगर मिथुन लगन के जन्म कुंडली के व्यक्ति से अगर आपका लाइफ के अंदर आमना सामना होता है तो किस प्रकार से उसके नेचर और बिहेवियर को समझकर उससे डील की जाए, ये प्लस और माइनस पॉइंट को ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, इस लगन के व्यक्तियों के अंदर बुद्धि प्रधान व्यक्ति होते हैं, हर काम को बुद्धि के बल पर ज्यादा नापकर करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, ग्रीन कलर और ग्रीनिश शेड्स, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर ज्यादा पसंद होंगे इस लगन के व्यक्ति को। यह मेन नेचर है, मेन बिहेवियर होगा मिथुन लगन के जातक के लिए। अब बात करते हैं कौन से ग्रह शुभ हैं इस कुंडली के लिए और कौन से अशुभ है, इसका विवेचन करेंगे। क्योंकि बुध लग्नेश भी बनते हैं और सुखेश भी बनते हैं, तो लग्नेश और सुखेश होकर बुध जो है वो महायोग कारक ग्रह है मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए। बुध एक अति शुभ ग्रह है। ठीक है जी, लग्नेश और सुखेश होकर। दूसरा सबसे अधिक शुभ ग्रह है त्रिकोण के स्वामी शुक्र, क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में संतान पक्ष के अंदर पड़ी है, इसलिए शुक्र भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए एक अति शुभ ग्रह है शुक्र। तीसरे शुभ ग्रह है मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए शनि। शनि की दो राशियां मकर और कुंभ। कुंभ जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में बैठी है, जन्म कुंडली के सबसे स्ट्रॉन्ग भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर। तो शनि भी एक अति शुभ ग्रह है मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए। अब विशेष रूप से क्योंकि बुध लग्नेश भी है और सुखेश भी है, इसलिए बुध की प्लेसमेंट पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में, नौवें घर में और 11वें घर में बुध की प्लेसमेंट अगर हुई मिथुन लगन की जन्म कुंडली में, तो बुध की महादशा और अंतरदशा अत्यंत अनुकूल जाएगी।
व्यक्ति को अपने प्लानिंग के हिसाब से इंप्लीमेंट करने में लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल नहीं फेस करने पड़ेंगे और अनुकूल परिस्थितियां जीवन में मिलेंगी, ये इंडिकेट करता है। ठीक है। ठीक इसके विपरीत यदि बुध की प्लेसमेंट तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में हुई, प्लस बुध यदि अपनी नीच राशि में हुआ मीन में, तो यह परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी मिथुन लगन के जातक के लिए। बुध की प्लेसमेंट 3, 6, 8, 12 प्लस 10th हाउस के अंदर अनुकूल नहीं होगी, स्पेशली मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए। यह बात मैंने बुध ग्रह के लिए स्पेशली बताई है, बुध की प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। महादशा और अंतरदशा के अंदर जातक को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स गेन करने के लिए। अब बात करते हैं अन्य ग्रहों की, चंद्र की और सूर्य की, मंगल की और गुरु की। चंद्र क्योंकि द्वितीयेश बने हैं, धनेश है पर साथ में मारक भी है, क्योंकि आयु के 2 भाव होते हैं, 8वां और तीसरा। तीसरे से 12वां भाव है दूसरा, इसलिए दूसरे भाव का स्वामी मारक है। चंद्र इस जन्म कुंडली के लिए मारक है मिथुन लगन की कुंडली के लिए, इसलिए चंद्र शुभ ग्रह नहीं माने जाएंगे। सूर्य भी तृतीय भाव के स्वामी बने हैं। तृतीयेश की कंडीशन भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए शुभ नहीं है। हालांकि सूर्य बुध के मित्र है, लेकिन फिर भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए सूर्य की महादशा और अंतरदशा शुभ नहीं रहेगी मिथुन लगन के जातक के लिए। ठीक है। चंद्र तो अत्यंत ही हानिकारक ग्रह है। तीसरा मंगल की बात करते हैं। मंगल की लॉर्डशिप है छठे घर की और 11वें भाव की। मंगल भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं है, एक अशुभ ग्रह माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति की, जो अत्यंत ही नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन विशेषता मिथुन लगन की जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है, धनु राशि। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि 7वें भाव में पड़ी है, जो कि आयु से 12वां भाव है, मारक भाव। इसलिए मारक भाव के स्वामी होने के नाते गुरु भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? बुध, शुक्र और शनि अत्यंत शुभ ग्रह हैं। चंद्र, सूर्य, मंगल और गुरु मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं है। मिथुन लगन की जन्म कुंडली का जातक गलती से भी चंद्र का नग मोती ना पहने, सूर्य का नग माणिक ना धारण करे, मंगल का नग मूंगा धारण ना करे और इवन गुरु बृहस्पति का नग पुखराज भी धारण ना करे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ जर्नी के अंदर ये जर्नली देखा है, मन की अशांति के लिए, मन की चंचलता के लिए, मन के ठहराव के लिए मोती प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आप मोती पहन लीजिए। मेरी अपनी फैमिली में खुद ये हो चुका है कि करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और कुंडली दिखाई किसी छोटे मोटे ऑर्डिनरी किसी आदमी को नहीं, एक पंचांग के रचयिता को, जिनका मार्केट में पंचांग पब्लिश होता है, उनको पेड कंसल्टेंसी ली, पेमेंट भेजी बाय ड्राफ्ट और उनकी कंसल्टेशन क्या आई कि मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। मेरी अपनी फैमिली के अंदर, ये आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, मिथुन लगन की जन्म कुंडली है और चंद्र की महादशा चल रही थी और चंद्र का नग मोती पहना दिया कि धनेश भाव, धन भाव का स्वामी है चंद्र, मोती का नग पहन लो। पैसे खरीद के मोती का नग पहना और कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जो हमारे साथ खुद घटित हुए हैं। इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी को सीखा और दुनिया भर का रिसर्च किया और सच को जानने की कोशिश की। और दोस्तों, जो कुछ मैंने जाना और जो कुछ पाया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एक्सपीरियंस अगर किसी के काम आ सके तो उसका लाभ उठाइए, काम ना आए तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार मिथुन लगन का जातक कभी भी भूल से मूंगा नग ना पहने। मान लीजिए फैमिली में किसी बच्चे का मिथुन लगन है और बच्चा किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता है, फोर्सेस के अंदर जाना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके,
तो जनरली आदमी के दिमाग में आता है कि फोर्सेस में जाना है, आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, मंगल कारक ग्रह है तो मंगल का नग मूंगा पहन लिया कि कामयाबी मिलेगी पेपर पास करने में। ऐसी गलती कभी ना करें। या कम्युनिकेशन स्किल्स को अपलिफ्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आदमी पुखराज पहन लेता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कई लोगों को पुखराज पहने देखा और पूछा कि आपने इसको क्यों पहना है, कहते गुरु का नग कोई भी पहन लेता है, गुरु का नग पहन के गुरु की कृपा बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकला है कि मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए बुध, शुक्र और शनि अत्यंत ही शुभ और कारक ग्रह है। चंद्र, सूर्य, मंगल और गुरु अशुभ ग्रह है। जो गुरु की जो संज्ञा मानी जाएगी वो अशुभ नहीं मानी जाएगी, उसको सम माना जाएगा कि गुरु मिथुन लगन की जन्म कुंडली के लिए सम ग्रह है। राहु और केतु का प्रभाव एज पर प्लेसमेंट होगी कि राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के अनुसार वो फल देंगे। ठीक है, और अगर अकेले बैठेंगे किसी भाव में तो उस राशि के स्वामी जैसा फल देंगे। तो ये आज की वीडियो का निष्कर्ष है। अगली वीडियो लेकर आपके पास आएंगे नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।